हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में फूड टेक सब्जेक्ट जो है वो ले रखा है और आप गेट क्रैक करने के लिए फूड टेक के साथ माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो आपने ऑप्ट कर रखा है, तो उस केस में इन फ्यूचर आपके लिए किस टाइप की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने गेट क्रैक किया हुआ है उनको तो पता ही है, बट जो बच्चे गेट क्रैक करने वाले हैं, अगर उन्होंने फूड टेक ले रखा है उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी ले रखी है, तो उनको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तब आपको फ्यूचर में किस टाइप की जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में किस टाइप की मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में किस टाइप की मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों हम क्या स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, वायरसेस हो गए, एंड उनका रोल क्या है फूड में, हम वो देखते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं फूड टेक की बात करूं तो फूड टेक यहां पर क्या करता है, वो आपके इस नॉलेज को अप्लाई करता है किसके लिए, कि जो फूड है उनको सेफ कैसे बनाया जा सके, पैथोजेनिक माइक्रोब से कैसे उसको बचाया जा सके, ठीक है, उसको कैसे हम ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, स्टेबल लॉन्गर टाइम के लिए उसकी जो लाइफ है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर किसी फूड को लार्ज स्केल में अगर पूरी पॉपुलेशन तक पहुंचाना है तो उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको फूड टेक का नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो माइक्रोबायोलॉजी जो होती है स्टूडेंट्स को हेल्प करती है अंडरस्टैंड विच माइक्रोब आर यूजफुल और हार्मफुल फॉर देम इन द फूड पर्सपेक्टिव, एंड फूड टेक्नोलॉजी उनको बताती है कि कैसे वो इन माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो ये आपका यहाँ पर जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐड करते हैं बच्चों, इससे जो आप बच्चे होते हो क्या समझ पाते हो कि जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि कर्ड जो होता है कैसे बनाया जाता है, योगर्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, चीज जो है वो कैसे बनाया जाता है, पिकल्स एंड बेवरेजेस जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और माइक्रोब्स इसमें किस टाइप का रोल जो होते हैं वो प्ले करते हैं, वो हम यहाँ पर समझते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो फूड स्पॉइलेज है माइक्रोब्स की वजह से वो कैसे हो सकती है, जो फूड की पॉइजनिंग है माइक्रोब्स की वजह से वो कैसे हो सकती है, कंटामिनेशन कैसे हो सकती है, स्टरलाइजेशन का यहाँ पर क्या रोल होता है वो आप समझते हो, पास्चराइजेशन, प्रिजर्वेटिव्स एंड प्रोबायोटिक, हाइजीन एंड शेल्फ लाइफ जो होती है फूड की इंप्रूव आप लोग कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत सारे मल्टीपल, ये तो मैंने कुछ ही बताए, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं यहां पर क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं जब आप माइक्रो के साथ जो फूड टेक है उसको स्टडी करते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि आपके लिए ये जो प्रोफाइल होती है वो बहुत यूजफुल हो जाती है जब आप आगे फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करते हो इन इंडस्ट्रीज जहां पर फूड सेफ्टी एंड माइक्रोबियल क्वालिटी जो होती है उस पर वर्क किया जाता है। हम सभी को पता है फूड सेफ्टी जो होती है वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारे फूड का। तो इसके लिए जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो आपकी तरह जिन बच्चों को ये सब नॉलेज होता है उन कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। राइट, अब हम देखते हैं किस टाइप की जॉब्स जो होती हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अगर आपको माइक्रोब्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो आप वहां पर एज अ क्वालिटी कंट्रोल स्पेशली फॉर द माइक्रोब्स क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वहां पर आपको करना क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे वाटर हो गया या फिर प्रोसेसिंग सरफेसेस हो गए फूड इंडस्ट्री में, उनकी क्या करने होते हैं, उनके टेस्ट करने होते हैं, उनको उसके बारे में बताना होता है कि वहां पर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है। सेकंड आपके लिए ऑप्शन आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस
एग्जीक्यूटिव, जहां पर आप ये बताते हो कि किसी पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो हाइजीन है क्या उसको मेंटेन किया जा रहा है, राइट, या फिर जो सैनिटाइजेशन है उसको मेंटेन किया जा रहा है, या फिर जो एस्पेक्ट है जीएमपी एंड एचएसीसीपी के उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली जो फूड सेफ्टी सिस्टम होते हैं फैक्ट्रीज में फूड से रिलेटेड, आप वहां पर उससे रिलेटेड काम करते हो जब आप एज अ क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हो, या फिर फूड सेफ्टी एग्जीक्यूटर। अब यहां पर आप क्या करते हो, मॉनिटर करते हो जो फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, क्या कोई पर्टिकुलर कंपनी उसको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सेम वे में जो फूड वो वहां पर बना रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में बना रहे हैं, क्या वहां पर कोई कंटामिनेशन रिस्क तो नहीं है, ये चेक करते हो आप। सैनिटाइजेशन के बारे में देखते हो, एंड जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती हैं उनको जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है एज अ फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसमें आप स्टडी करते हो जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और माइक्रोबियल लिमिट किसी पर्टिकुलर फूड में कितनी होनी चाहिए, वो सब आप क्या करते हो, स्टडी करते हो टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो यहां पर आप उस टाइप के एनालिसिस करते हो एज अ फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो काइंड ऑफ आप साइंटिस्ट होते हो यहां पे। नेक्स्ट आ जाता है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजिस्ट। आप यहां पर वर्क कर सकते हो जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपनीज प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे योगर्ट हो गया, चीज हो गया, बेकरी हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, मतलब जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, वहां पर आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इन केस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एग्जीक्यूटिव आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब वहां पर जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, प्रोबायोटिक फूड हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, फंक्शनल फूड बन रहे हैं, प्रिजर्वेशन मेथड्स बन रहे हैं, या फिर सेफर पैकेजिंग सिस्टम बन रहे हैं, तो वहां पर एज एन R&D एग्जीक्यूटिव आप वहां पर क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और इन सब चीजों पे जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं उन पे आप नजर रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी एनालिस्ट। अब आप यहां पर परफॉर्म कर सकते हो जो माइक्रोबियल टेस्ट होते हैं, जैसे कि टोटल प्लेट काउंट। तो ये काइंड ऑफ आपको यहां पर रिसर्च करनी पड़ेगी, जो स्टडीज होंगी वो रिसर्च बेसिस पर होगी। कॉलीफॉर्म टेस्टिंग, ईस्ट एंड मोल्ड काउंट आपको देखना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर फूड या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ये सारे कंटामिनेंट्स जो हैं क्या प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है डेयरी, बेकरी एंड बेवरेजेस टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है। तो यहां पर ये जो पर्सन होते हैं ये वर्क करते हैं किसके ऊपर, जो माइक्रोबियल क्वालिटी होती है, जो फर्मेंटेशन टेक्निक वहां पर यूज की जा रही है उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है। या फिर जो हाइजीन एंड स्टोरेज स्टेबिलिटी वहां पर किस टाइप की कंडीशंस प्रोडक्ट के लिए यूज की जा रही हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं। तो ये सारे आपके लिए ऑप्शंस जो हैं, अपॉर्चुनिटीज जो हैं ओपन हो जाती हैं जब आप माइक्रोबायोलॉजी के साथ फूड टेक्नोलॉजी जो है उसको स्टडी करते हो। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने गेट क्रैक किया हुआ है विद फूड टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के साथ, तब गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर में किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं आपके लिए ओपन हो जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो जो फूड सेफ्टी रोल होता है इंडस्ट्रीज में, टेस्टिंग रोल होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होते हो आप उसके लिए। रिसर्च के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ होती है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। बट आपको ध्यान देना है कि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है ये आपके रैंडम नहीं होती है, तो आपको जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन जो होती है वो चेक करनी होती है एंड देन उसके लिए अप्लाई करना होता है। राइट। अब यहां पर कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर आप प्राइवेट एज वेल एज जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको जो फूड बिजनेसेस होते हैं,
ठीक है, उनको इंस्पेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, चेक करना होता है कि वो हाइजीन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आपको सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, रैंडमली कहेंगे, जैसे बोलते हैं ना छापा पड़ गया, तो आप रैंडमली वहां गए, आपने फूड सैंपल वहां से क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए, एंड देन आपको उनके ऊपर टेस्ट करने होते हैं कि कहीं उन फूड सैंपल्स में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है। एंड सपोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी रूल्स, तो ये आप देखते हो कि कोई पर्टिकुलर फूड बिजनेस जो है इन रूल्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के रूल्स होते हैं आपके किसके लिए, एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर के। नेक्स्ट आ जाता है फूड एनालिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजी एनालिस्ट, जिसमें आप फूड सैंपल को टेस्ट करते हो कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, अडल्ट्रेशन तो नहीं है, किसी टाइप के चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, माइक्रोबियल क्वालिटी कैसी है, कहीं उसमें कोई पैथोजेनिक माइक्रोब तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर जो सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आप अप्लाई कर सकते हो एज अ साइंटिस्ट एंड रिसर्च ऑफिसर, जिसमें आपके क्या होते हैं, रोल होते हैं इन फूड माइक्रोबायोलॉजी। आपको जो फूड से रिलेटेड जो माइक्रोब्स होते हैं उनको स्टडी करना होता है। फूड प्रिजर्वेशन, जो फूड प्रिजर्वेटिव रिएजेंट्स होते हैं आपको उनको स्टडी करना होता है। फर्मेंटेशन, न्यूट्रिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वहां पर आपको उनके ऊपर रिसर्च करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। यहां पर आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर लेबोरेटरी में अप्लाई कर सकते हो किसी पोजीशन के लिए, जिसमें आप एज अ माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिस्ट काम कर सकते हो फूड के लिए, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, बेवरेजेस हो गए एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए। राइट, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब आप जो फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं स्पेसिफिक, या फिर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट होते हैं, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज क्या आती हैं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन जो टेक्निक्स होती हैं, जो फर्मेंटेशन टेक्निक होती है, या फिर वैल्यू एडिशन एंड माइक्रोबियल सेफ्टी जो होती है, आप उसके बारे में स्टडी करते हो। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो टीचिंग एंड एकेडमिक कैरियर्स होते हैं उनमें। तो आप आफ्टर योर एमटेक या फिर नेट क्वालिफाई करके या फिर पीएचडी कंप्लीट करके आप सब स्टूडेंट्स जो हो वो परस्यू कर सकते हैं टीचिंग में, आप टीचर बन सकते हो, रिसर्च में आप कोई लैब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, देन टेक्निकल ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो, एज अ लेबोरेटरी इंचार्ज जो उनके रोल्स होते हैं उसके लिए आप एप्लीकेबल होते हो। तो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं आपके लिए ओपन हो जाती हैं जब आप फूड टेक के साथ माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उनको सेलेक्ट करते हो। राइट, अब हम इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है कि आपका जो गेट स्कोर है वो कहां पर काम आता है। तो जैसे मैंने बोला, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो आप गेट के लिए सिलेबस पढ़ रहे हो, तो ये सारे के सारे सिलेबस मिलके आपको हेल्प करते हैं फ्यूचर के लिए। जब आप एमटेक पढ़ोगे उसमें भी आप फूड टेक या माइक्रो के बारे में पढ़ोगे। राइट, फिर अगर आप पीएचडी करते हो तो वहां पर भी उन्हीं एस्पेक्ट पर आप क्या करते हो, अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, और वही फाइनली जाकर आपको किसी पर्टिकुलर फूड इंडस्ट्री में आपको जॉब दिलवाती है। तो यहां पर अगर आप गेट्स को क्या करते हो, क्रैक करते हो अच्छे स्कोर के साथ, तो यहां पर आप एक अच्छे प्रोग्राम जो होते हैं, एमटेक प्रोग्राम या फिर एमई प्रोग्राम, उनमें क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कहां पर, आईआईटीज हो गई, एनआईटी हो गई, आईएससी बेंगलोर हो गया, वहां पर कि कौन से कोर्सेस में, जैसे फूड टेक्नोलॉजी कोर्स हो गया, राइट, फूड इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, फूड सेफ्टी हो गया कोर्स, उसमें ज्वाइन कर सकते हो, फूड माइक्रोबायोलॉजी आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी वहां ज्वाइन कर सकते हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी वहां पर ज्वाइन कर सकते हो कोर्सेज, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इस टाइप के जो कोर्सेज, अभी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट किस टाइप का कोर्स जो है वो आपको ऑफर कर रहा है। तो जब आप माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ फूड टेक जो है स्टडी करते हो, तो आप इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं उनको अप्लाई कर सकते हो, और वहां पर जो एमटेक एंड एमई के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर आपको गेट के साथ साथ आपको फेलोशिप भी मिलती है, क्योंकि आपने गेट क्लियर किया होता है, क्रैक किया होता है, तो आपकी जो फेलोशिप होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। राइट, नेक्स्ट अब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
अब इसमें आपको कौन सी स्किल्स जो हैं वो बिल्ड करनी होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रैंडमली पढ़ रहे होते हैं, अभी गेट के लिए भी रैंडम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपको एक जो टाइमलाइन होती है, अपना जो एक पूरा प्रोसेस होती है वो बनानी पड़ती है। एक काइंड ऑफ टारगेट लेकर चलना होता है कि सिर्फ गेट क्रैक करके ही आपकी जिंदगी नहीं बन जाएगी। आपको गेट के बाद किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी, आप किस टाइप की जॉब के लिए यहाँ पर देख रहे हो, ढूंढ रहे हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप रैंडमली स्टडी कर रहे हो तो आप आगे जाके फंस सकते हो, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, कहां पर जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका पाथ क्लियर होगा कि ओके मुझे ये एमटेक करनी है, एमटेक के बाद मुझे पीएचडी करनी है, पीएचडी के बाद मुझे किसी अच्छी रिसर्च लैब में जाना है, तो वो आपका काइंड ऑफ पाथ क्लियर हो जाता है। आपको अपना टारगेट पता है कि फाइनली मुझे किस टाइप की जॉब चाहिए। अब उसके लिए आप जो स्किल्स चाहिए होती हैं आपको वो भी डेवलप करनी पड़ेंगी। तो वही मैं बात कर रही हूं, अगर आपने ग्रेजुएशन में फूड टेक पढ़ा है, गेट में फूड टेक पढ़ा है, एमटेक में अगर आपने फूड टेक पढ़ा है, तो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन अच्छी जॉब पाने के लिए आपको किस टाइप की जो स्किल्स हैं खुद के लिए वो डेवलप करनी है, चाहे अच्छी लगे या फिर नहीं लगे। अगर आपको वो जॉब चाहिए तो वो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूं स्किल्स की। तो इसमें सबसे पहले फूड माइक्रोबायोलॉजी के कितने भी एस्पेक्ट हैं, किसी भी टाइप के एस्पेक्ट है आपको वो क्लियर होने चाहिए। माइक्रोबियल कल्चर टेक्निक्स, लैब में काम करना है तो आपको इन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टरलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन, इन प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, HACCP, इसकी भी जो फूड इंडस्ट्री होती है डिमांड करती है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कैसे किया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, आपको ये भी अच्छे से स्टडी करना है। सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसके जो एस्पेक्ट है कैसे ये फॉलो किए जाते हैं, इनको भी आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना है। फूड टेस्टिंग मेथड्स, जितने भी फूड टेस्ट के मेथड्स हैं, जैसे हम लिपिड्स में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं, वो सब आपको यहां पर पता होने चाहिए। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो टेक्निक है वो किस टाइप से होती है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए होती है, इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं आपको क्लियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंटल एनालिसिस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट्स, ऑडिट्स कैसे किए जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कैसे रखा जाता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, तो जब आप एमटेक करते हो तो आपकी जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो एक्सपीरियंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही आगे चल के आपको बताती है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप किस टाइप से काम कर सकते हो, या कोई प्रोसेस जो है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसे फॉलो की जाती है। तो ये छोटी छोटी इंटर्नशिप जो होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं एक अच्छा कैरियर बिल्ड करने के लिए और बेटर जॉब जो होती है वो दिलाने के लिए। तो होपफुली मैंने बहुत सारे डाउट्स जो होंगे बच्चों के क्लियर कर दिए हैं कि अगर वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं फूड टेक के साथ तो उनको किस टाइप के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल सकती हैं, और उसके लिए उन्हें किस टाइप की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा।